Good afternoon. Hello friends. F6 Chaudhary here and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is crop production and management. Topic is difference between fertilizer and manure. फर्टिलाइजर ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट. फर्टिलाइजर जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है. ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं. ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल. जो फर्टिलाइजर होता है वो कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है. फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम. जो फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि हम लोगों का नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटासियम होता है. मेन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग. जो मेन्योर ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्स. जो मेन्योर होता है हम लोगों का वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोज करके कैटल डक का, ह्यूमन वेस्ट का और प्लांट रेसिड्स जो प्लांट से हम लोगों को वेस्टेज मिलते हैं उनका. मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. मेन्योर जो है वो फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है. मेन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. जो मेन्योर होता है वो बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है. मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. जो मेन्योर होता है वो रिलेटिवली लेस न्यूट्रिएंट्स होता है फर्टिलाइजर से. टेबल 1.1 gives the difference between fertilizer and manure. Advantage of manure: the organic manure is considered better than fertilizer. जो हम लोगों का ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो बेटर होता है किससे? फर्टिलाइजर से. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. जो मेन्योर है वो सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा के रखता है. मीन्स हमारा जो सॉइल होगा उसमें ज्यादा वाटर को होल्ड करने की क्षमता रहेगी. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी. ये सॉइल को पोरस बनाता है जिससे कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो आसान हो पाता है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है उसके नंबर्स को इंक्रीज करता है. इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये सॉइल के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है. इरिगेशन. व्हाट इज इरिगेशन? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. हर एक लिविंग बीइंग्स को क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए. वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स. वाटर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए, फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स अलोंग विथ वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट रूट्स के द्वारा और इसी के प्लांट रूट्स के द्वारा इसके साथ साथ जो है वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं. प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर. प्लांट जो है वो लगभग 90% ऑफ वाटर को कंटेन करता है. प्लांट वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. जब ड्राई कंडीशन होता है तो जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा तो उससे न्यू प्लांट्स नहीं आ पाएंगे. न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स. जो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व वाटर होता है वही ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर एक प्लांट के हर एक पार्ट में. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स. वाटर जो है वो फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करेंट्स जो है उससे प्लांट्स का बचाव करता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ. और मेंटेन करके रखता है मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर को हेल्दी क्रॉप के लिए. फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. फील्ड को रेगुलरली हम लोग इसीलिए वाटर देते रहते हैं. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. जो वाटर का सप्लाई है डिफरेंट इंटरवल पे, समय समय पे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं. क्वेश्चन विल बी व्हाट इज इरिगेशन? आवर आंसर विल बी द सप्लाई ऑफ वाटर
to crops at different interval is called irrigation. The time of and frequency of irrigations varies from crop to crop. अब ये टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है इरिगेशन का वो एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में अलग रहता है, सब में अलग अलग पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। सॉइल टू सॉइल, ये सॉइल से सॉइल में भी वेरिएशन करता है, जहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमस रहेगा वहाँ पे कम इरिगेशन का काम होगा, जहाँ पे ह्यूमस का कमी रहेगा वहाँ पे ज़्यादा पानी का काम होगा। एंड सीजन टू सीजन, अब हम लोगों का ड्राई सीजन है तो उसमें ज्यादा वाटर लगेंगे, रेनी सीजन है तो उसमें कम वाटर लगेंगे। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाइयर, जब समर का टाइम रहता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर जो वाटरिंग का क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है उस समय में क्या हो जाएगा, जब भी हॉट डे है तो बढ़ जाएगा और वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा सॉइल से भी और लीव्स से भी। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। इस गर्मी में जो है मैं बहुत ही केयरफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हूँ अपने प्लांट्स के लिए, को पानी देता हूँ टाइम टाइम पे पानी देना, तो वो केयरफुल का काम है। और पिछले लास्ट समर बोल रहा है तो पिछले समर में क्या हुआ था, उसके जितने भी प्लांट्स थे वो क्या हो गए थे, सूख गए थे और मर गए थे। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, दी सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स हो सकते हैं, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, पाउंड्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, डैम्स हो जाते हैं एंड कैनाल्स हो जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो प्राचीन मेथड है वो क्या है इरिगेशन का? दी वाटर अवेलेबल इन वेल्स, वाटर जो था है कहाँ पे अवेलेबल रहता है? वेल्स में। लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन, उसको बाहर निकाला जाता है डिफरेंट मेथड से अलग अलग क्षेत्रों में। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशियंट। कैटल और जो हम लोगों का लेबर होता है उसी के द्वारा हम लोग पानी निकाल लेते हैं, इसीलिए ये मेथड सस्ता तो होता है लेकिन ज़्यादा इफिशियंट नहीं होता है, कम इफिशियंट होता है। दी वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, बहुत सारा ट्रेडिशनल वेज है यहाँ पे दिया हुआ। मोट पुल्ली सिस्टम जिसमें आता है, चेन पंप आता है, ढेकी आता है एंड राहट आता है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, पंप्स का हम लोग ट्यूबवेल में भी यूज करते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप। अब यही सब डीजल से चलता है, जो हमारा ट्यूबवेल रहता है, जो हमारा पंप रहता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी चलता है मोटर के सहारे और सोलर एनर्जी से भी चलता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड क्या है? Modern methods of irrigation help us to use water economically, जो वाटर है उसको इकोनॉमिकली यूज करेंगे, मीन्स कम अमाउंट ऑफ वाटर खर्चा होगा और उससे हम अच्छे से अच्छे तरह से इरिगेशन कर पाएंगे। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज, जो मेन मेथड है वो नीचे दिया गया है। पहला क्या है? स्प्रिंकल सिस्टम, इसमें क्या होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी uneven lands where sufficient water is not available, ये ऐसे लैंड में होता है जहां पे बहुत सारा अमाउंट वाटर का अवेलेबल नहीं है। दी परपेंडिकुलर पाइप्स विथ हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, जो परपेंडिकुलर पाइप लंबवत जो पाइप लगे रहते हैं उसके ऊपर में एक नोजल लगा रहता है टॉप पे, आर ज्वाइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, वो ज्वाइन रहते हैं मेन पाइपलाइन से। व्हेन वाटर इज फ्लोड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, इट escapes from the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crops as if it इज रोटेटिंग। अब ये जब भी रोटेट करता है तो सारे क्रॉप्स पे क्या जाते हैं? पानी का अमाउंट्स आ जाते हैं। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल
फॉर सैंडी सॉइल। स्प्रिंकल सिस्टम जो है, जब हमारा सॉइल सैंडी रहता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। इस सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरते रहता है रूट के पोजीशन पे। सो इट कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन के लिए एंड ट्रीज के लिए ये अच्छा टेक्निक है। क्रॉप के लिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉप का अमाउंट क्या होता है फील्ड में। एग्रीकल्चर लैंड में क्रॉप के बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, तो सारे में हम लोग ड्रिप सिस्टम का यूज नहीं कर पाएंगे। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। यहाँ पे वाटर का कोई भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये भी वैसे रीजन में होता है जहां पे वाटर का अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। पहले तो जानेंगे वीड्स क्या होता है। जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाता है एग्रीकल्चर लैंड में, जिसको हम नहीं चाहते हैं जो ये प्लांट हो, उन्हीं को वीड्स बोला जाता है। बोझो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाय wheat fields and saw that there were some other plants in the fields। बोझो और पहेली जो है वो जाते हैं नजदीक के व्हीट फील्ड में, और वहां पे क्या देखते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो फील्ड में आ गए। हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। क्या यह जो अदर प्लांट्स हैं व्हीट के फील्ड में, वो पर्पसली कोई भी पर्पस से लगाए गए हैं। इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग्स विथ दी क्रॉप। जो फील्ड होता है उसमें बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स हो जाते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं उगना, उस वैसे प्लांट को अनडिजायरेबल बोला जाता है, जिसकी हमें इच्छा नहीं होती है ये प्लांट उगे, और वो आ जाता है नेचुरली अपने आप क्रॉप के साथ। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इसी अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो हम लोग वीड्स को हटाते हैं अपने एग्रीकल्चर प्लांट्स से, उसी को क्या बोला जाता है, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with क्रॉप्स प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। जो हम लोग इसको हटाना इसलिए जरूरी है, वीडिंग का प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो हमारे क्रॉप्स के लिए वाटर का अमाउंट रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो न्यूट्रिएंट सॉइल में रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो क्राउड रहेगा उसको बढ़ा देगा। जो प्लांट क्राउड रहेगा फील्ड में उसको बढ़ा देगा। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। कुछ ऐसे वीड्स भी होते हैं जो कटाई के समय में इंटरफेयर कर जाते हैं, जो कि पॉइजनस, जहरीले होते हैं आदमी के लिए भी, और जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके लिए भी। फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो है बहुत सारे वेज का यूज करते हैं, रास्ते का यूज करते हैं इस वीड्स को कंट्रोल करने के लिए और हटाने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किल दी वीड्स। टिल किया जाता है सोइंग से पहले क्रॉप का, तो उसमें भी ये जो अपरूटिंग है वो मर जाते हैं, वीड्स का अमाउंट कुछ कम हो जाता है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल। तब ये सूख जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। बेस्ट टाइम जो रहता है वीड्स को रिमूव करने का वो उस टाइम रहता है वो जब फ्लावर देता है उससे पहले। दी मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू दी ग्राउंड फॉर टाइम टू टाइम। समय समय पर उसको हम लोग हाथ से भी हटाते हैं और कट कर देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये खुरपी के हेल्प से होता है। ए सीड ड्रिल्स इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज करते हैं। Weeds are also controlled by using
सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। जो भी केमिकल हम लोग यूज करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, जहरीले पदार्थ, उसको क्या बोला जाता है? उसको वीडिसाइड्स बोला जाता है। लाइक 2,4-D, दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इनका स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में और ये क्या करते हैं? किल कर देते हैं वीड्स को। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर्स टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ स्प्रे। जो वीडिसाइड्स हैं उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है वाटर के साथ और क्या किया जाता है? स्प्रे किया जाता है फील्ड में जिस तरह से हमारा रिक्वायरमेंट होता है। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग और वीडिसाइड्स स्प्रेयर? As already mentioned, weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation। जो weedicides का यूज करते हैं हम लोग वो कब कर लेते हैं? जब पौधा फूल देने वाला हो या उसमें सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, उससे पहले ही। स्प्रेइंग द वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। जो स्प्रे होता है वीडिसाइड्स का वो इफेक्ट कर सकता है फार्मर के हेल्थ को, क्योंकि वो क्या होता है? पॉइजनस होता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेयर केयरफुली। इसीलिए वो जो ये केमिकल का यूज करते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। वे अपने नोज और माउथ को कवर करके रखेंगे जब ये स्प्रे करते हैं केमिकल का। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो जब हम लोग क्रॉप का कट करते हैं, ठीक है, उसी को क्या मैच्योर होने के बाद उसी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोला जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू दी ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे से उसको क्रॉप को कट कर लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए कर्ल क्रॉप टू मैच्योर। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सेकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टर के द्वारा हम लोग हमारे कंट्री में क्या होता है? हार्वेस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसमें ग्रेन और सीड्स को सेपरेट अलग करने की जरूरत पड़ती है फ्रॉम दी चाफ, जो उसके भूसे होते हैं उससे। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोला जाता है, थ्रेसर के हेल्प से करते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। जो जिस मशीन से इसको किया जाता है उसको कंबाइन बोला जाता है। विच इज इन फैक्ट ए कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। उनको क्या बोला जाता है? कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेसर। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ट बाय द फार्मर। हार्वेस्टिंग के बाद भी कुछ जो अमाउंट रहता है उसके छोटे छोटे प्लांट्स के वो बच जाते हैं फील्ड में, जिसको कि फार्मर क्या करते हैं? जला देते हैं। पहेली इज वरीड। पहेली चिंतित है। सी नोज दैट इट काउज पॉल्यूशन। वो जानती है कि इसके रीजन से पॉल्यूशन हो सकता है। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। ये फायर भी पकड़ सकता है, आग भी पकड़ सकता है इससे, और जिस फील्ड में अभी क्रॉप लगे हुए हैं उसको भी डैमेज कर सकता है। फार्मर्स विथ ए स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू दी सेपरेशंस ऑफ द ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। फार्मर जो है वो क्या करते हैं? विनोइंग के प्रोसेस से ग्रेन और चाफ को अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। ऑलरेडी स्टडी किए हैं क्लास 6 में इसके बारे में। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। अब ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या होता है? हार्वेस्टिंग की टाइम में जो भी फेस्टिवल होते हैं उसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बोला जाता है। इसमें आ जाता है पोंगल, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया,
नया बिहू, ये सभी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 और 4 मंथ के करे परिश्रम के साथ बाद क्या आता है, एक ऐसा दिन आता है जब हार्वेस्ट किया जाता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स laden with grain fills the hearts of farmers with joy and sense of well-being। जो खेतों का दृश्य रहता है वो क्या होता है, ऐसे क्रॉप्स रहते हैं जो खड़े रहते हैं, सोने की तरफ दिखते हैं, गोल्डन फील्ड्स की तरह, वो ग्रेन से भरे रहते हैं और फार्मर का जो हर्ट होता है वो खुशी से भरा हुआ होता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruits and it is time to relax and enjoy a little। अब जो इफोर्ट था वो पिछले सीजन में क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, उससे क्या हुआ, फ्रूट्स बर्न किया, और टाइम अब क्या आया, रिलैक्स होने का और एंजॉय करने का, खुश होने का। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India। ये जो पीरियड है हार्वेस्ट का, ये क्या है, बहुत ही खुशी का मौका है और हैप्पीनेस, खुश रहने का मौका है। कहाँ पे, पार्ट्स, भारत, इंडिया के सभी पार्ट में। मेन एंड वोमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। अब मेन और वोमेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इच्छा शक्ति के साथ इसको मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ दी हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू। जो स्पेशल हम लोगों का हार्वेस्टिंग सीजन है उसमें कौन कौन सा फेस्टिवल होता है, पोंगल होता है, बैसाखी होता है, होली होता है, दिवाली होता है, नया होता है, बिहू होता है। नाउ स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो भी हम लोगों को उपज होता है उसका स्टोरेज करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम्स दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमको क्रॉप लंबे समय के लिए रखना है तो उसको सेव करना पड़ेगा मॉइस्चर से, जो छोटे छोटे इंसेक्ट लग जाते हैं उसमें, उनसे, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दी फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप्स होता है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग्स दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग किसी भी दाने को, ग्रेन्स को बिना ड्राई किए, बिना सुखाए हुए उसको स्टोर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करेंगे। लूसिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, वो अपना जर्मिनेशन कैपेसिटी को भी लूज कर देगा। लॉसिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture of them। स्टोर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे तरह से ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और उसके मॉइस्चर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये क्या करता है, उसको बचाता है इंसेक्ट से, बैक्टीरिया से, फंगी से। फार्मर स्टोर, उसके बाद फार्मर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। आई saw माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लिव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट्स। आई वंडर्ड वाई। मैंने क्या देखा है, अपनी मम्मी को कुछ जो सूखे हुए नीम के पत्तियां होती है उनको आयरन, लोहे के जो ड्रम बने होते हैं जो कि जिसमें कि व्हीट रखते हैं, उसमें रखते हुए आई वंडर्ड वाई, मैं आश्चर्यचकित थी जो ऐसा क्या क्यों होता है। फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट्स बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर जो होते हैं जूट बैग में रखते हैं या मेटेलिक बिन्स। हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सॉइल एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट।
ड्राइड नीम लिव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रूट ग्रेन्स एट होम। जो ड्राइड नीम लिव होते हैं उसको यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग godowns, specific chemicals treatments are required to protect them from pests and microorganisms। जो स्पेशल केमिकल्स होता है उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसको सुरक्षित करने के लिए। फूड फॉर एनिमल्स। After completing these tables, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many peoples having in the coastal areas consume fish as a major part of their diet। बहुत सारे आदमी जो है कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे के आदमी वो फिश मछली का पालन करते हैं खाने के लिए। In the previous classes you have learned about the food and we obtain from the plants। पिछले क्लास में पढ़े थे जो फूड हम लोग कहाँ से प्लांट से कैसे ऑब्टेन करते हैं। We have just seen that the process of crop production involves the number of steps like selections of seeds, sowing, etc। हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं जो नंबर ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है सीड्स का सिलेक्शन करना, उसके बाद सोइंग हो जाता है, एक्सेट्रा होता है। सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम्स और इन फार्म, इसी तरह एनिमल्स का भी रेयरिंग होता है कहाँ पे, घर पे और फार्म्स में। हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उसको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है और केयर किया जाता है। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब ये बड़े पैमाने पे किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, फिश जो है वो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। जो कोड होता है लीवर ऑयल का फिश से वो विटामिन डी में रिच होता है। नाउ हियर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर गिवन। look at the exercise question answer। exercise first question, select the correct word from the following list and fill in the blanks। following list से हम लोगों को वर्ड चूज करना है। द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। जो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल पे उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप हो जाएगा आंसर। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जो पहला स्टेप होता है क्रॉप के ग्रो करने से में वो क्या क्या कहलाता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कहलाता है, सॉइल की तैयारी। डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो डैमेज्ड सीड हम लोगों का होता है वो वाटर के सतह पे क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। क्रॉप के ग्रो होने के लिए सफिशियंट सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सॉइल के लिए जरूरी होता है। अब कॉलम ए से कॉलम बी में मैच कराना है तो यहाँ पे देखेंगे खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आ जाते हैं, पीडी एनमी आ जाते हैं। इसका प्रैक्टिस आप लोग खुद से भी कर सकते हैं बट यहाँ पे हमने आंसर दे दिया है। रबी क्रॉप से क्या आते हैं, वीट्स आ जाते हैं, ग्राम आ जाते हैं, पी आ जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या आ जाएगा, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाएगा एनिमल एक्सक्रेट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इच। खरीफ क्रॉप में क्या क्या आ जाएगा, पीडी में आ जाएगा। रबी क्रॉप्स में क्या आ जाएगा, वेस्ट, वीट एंड पी आ जाएगा। देयर आफ्टर 4 नंबर क्वेश्चन, राइट द पैराग्राफ ऑन योर वर्ड्स
on each of the following. Preparation of soil. How we prepare the soil? You already know from the chapter how we prepare the soil. Here also given the answer. Thereafter sowing, thereafter weeding, thereafter threshing. Now here explain how fertilizer are different from manure. Fertilizer जो है वो कैसे डिफरेंट है manure से. तो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड manure हमारा ये सेशन ही शुरू हुआ था इसी क्वेश्चन से. What is irrigation? यहाँ पे है irrigation क्या होता है. Describe two methods of irrigation and conserve water. इरिगेशन क्या होता है. टाइम टू टाइम जो रेगुलर टाइम इंटरवल पर हम लोग क्रॉप को वाटर देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है. दो मेथड कौन कौन सा होता है, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल सिस्टम. ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में लिख लेंगे. इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. अगर हम लोग खरीफ सीजन में व्हीट को अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो उसके फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होंगे उस टाइम में. तो यहाँ से आप लोग आंसर लिख लेंगे. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड. कैसे सॉइल जो है वो अफेक्ट कर देता है कंटिन्यूअस एक ही तरह के प्लांट्स. पहले भी पढ़ा चुके हैं कैसे सॉइल जो है वो क्या करता है, अफेक्टेड हो जाता है. कंटिन्यूअस एक ही तरह के प्लांट्स लगाएंगे तो सेम तरह के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट सॉइल से रिमूव हो जाते हैं. व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं. हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम लोग वीड्स को कैसे कंट्रोल, जो अनवांटेड प्लांट्स हम लोगों का अपियर हो जाता है उन्हीं को वीड्स बोलते हैं. इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग वीडिसाइड से भी कर सकते हैं, या कल्टीवेशन कर देते हैं. जब भी हम लोग न्यू प्लांट्स का सोइंग से पहले कल्टीवेशन का प्रोसेस कर देते हैं. अब यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग इन बॉक्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन. अब यहाँ पे शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन पे देखेंगे जो ये कैसे हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, उसके बाद क्या होगा, प्लगिंग ऑफ फील्ड्स होगा, उसके बाद क्या होगा, सोइंग होगा, उसके बाद क्या होगा, मैन्योरिंग होगा, मैन्योर डालेंगे, उसके बाद इरिगेशन का प्रोसेस होगा, देयर आफ्टर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा, सेंडिंग क्रॉप्स फॉर शुगर फैक्ट्री. उसके बाद शुगर फैक्ट्री में क्रॉप को सेंड कर देंगे. यहाँ पे जो दिया गया है तो फर्स्ट लाइन में हम लोगों का पहला क्या हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा स्टोरेज, थर्ड में क्या आ जाएगा, हार्वेस्टर, फोर्थ में आ जाएगा ग्रेन, फिफ्थ में आ जाएगा क्रॉप एंड सिक्स में आ जाएगा विनोइंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का.